यस स्टार्ट महोदय। दूसरे शब्दों में आर्थिक, व्यापारिक, निवेश और तकनीकी कारणों से द्वितीय महायुद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान एशिया के देशों में पुनः धुंधलापन पैदा हुआ विराम। लेकिन ये बात सही नहीं है कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता को पश्चिम के प्रभाव और आधुनिकतम तरीकों ने नष्ट कर दिया। हाँ, एक धक्का जरूर दिया, पर समय समय पर एशिया का ये रूप, एशिया की ये सभ्यता और संस्कृति बलशाली तरीके से उदयमान होती दिखाई देती है विराम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एशिया को पहचान पर लिखा है कि 1000 वर्षों से जब यूरोप अपने अधिकार के युग में था, एशिया ने अपने मनुष्यों की प्रगतिशील आत्मा को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया विराम। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता यूरोप की संस्कृति और सभ्यता से अधिक प्राचीन है विराम। आज के दिनों में भी चीन के नेता अपने यहाँ आध्यात्मिक क्रांति की बात करते दिखाई देते हैं और अपने आर्थिक विकास को भी प्रतिबिंबित करते हैं विराम। मलेशिया के प्रधानमंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के रास्ते की बात करते हैं और आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं विराम। भारत के प्रधानमंत्री भी मध्य मार्ग की बात करते हैं, जिसको वे भारत का पारंपरिक विचार कहा करते हैं विराम। वियतनाम के यशस्वी नेता भी साम्यवादी विचारधारा को पारंपरिक सहिष्णुता के अनुसार ढालना चाहते थे विराम। एशिया के इन सब नेताओं की समय समय पर की गई घोषणाओं का वर्तमान संदर्भों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए, जो एशिया की पहचान को नए सिरे से बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है विराम। पैराग्राफ यहाँ ये भी बताना उचित होगा कि हाल के वर्षों में एशियाई देश, विशेष रूप से पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, एशिया के सुदृढ़ देशों के रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकास की दर से अधिक है तथा जिनके आने वाली शताब्दी में विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आशा है विराम। आर्थिक सफलता की इन कहानियों का श्रेय मुख्य रूप से अनुशासित कार्य, किफ़ायत एवं बचत की ऊंची दरों जैसी एशियाई विशेषताओं को जाता है तथा इनमें देशों की जनता के जीवन स्तर में सुधार आया है और एशिया की पुनः खोज जैसा वातावरण बन रहा है विराम। एशिया के देशों में अब आपसी भाईचारे की भावना उभर रही है और इससे वे देश परस्पर निर्भर हो रहे हैं तथा शीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं विराम। हमारी सरकार ने अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में पहल करके हम बदलते रुख के प्रति सकारात्मक
रवैया अपनाया है। विराम इन सब प्रश्नों का जवाब आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन सने सने इन प्रश्नों में ही इसके उत्तर मिलेंगे। विराम एशिया अपने इन प्रश्नों के उत्तर में एक नए एशिया को जन्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा। विराम यूरोप और अमेरिका के आधुनिक औद्योगिक विकास में फर्क नजर आता है। विराम पैराग्राफ महोदय, बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं। विराम यह यथार्थ सत्य है। सदियों से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विराम जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, रहन सहन और उनकी शिक्षा को लेकर उनके माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। विराम लेकिन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे भौतिकवाद ने हर छोटे बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बच्चों को किस तरह उनका हक दिलाया जाए, जिससे वे आगे चलकर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ समाज के सजग प्रहरी बन सके। विराम पिछले कुछ दशकों से बच्चों के भविष्य को लेकर उपजी चिंताओं ने वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को शोध और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है। विराम नित्य नई नई समस्याओं ने माता पिता को दुविधा में डाल दिया है। विराम एक और जहां जीवन यापन के लिए महिलाएं भी पुरुषों की तरह कमर कसकर घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही है, वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना गड़बड़ाने लगी है। विराम आजीविका कमाने और अत्यधिक सुख वैभव की चाहत ने हर दंपति को जीवन शैली बदलने पर मजबूर कर दिया है। विराम समाज में हो रहे इस बदलाव के कारण बच्चे सबसे ज़्यादा उपेक्षित होने लगे हैं। विराम अब तक की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक ये स्पष्ट है कि अगर बच्चों के प्रति माता पिता की उदासीनता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परेशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा। विराम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उनका स्वास्थ्य। विराम पैराग्राफ माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कम से कम बच्चों के खाने पीने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते। विराम इस प्रयास में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव रखने में लगे रहते हैं। विराम उनकी कोशिश यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पीता रहे और फिर ये होता है कि बच्चे के खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता और उनकी आदतें बिगड़ जाती है। विराम असमय खाने पीने के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। विराम इन बच्चों में मोटापा होना प्रमुख है। विराम अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि विकसित देशों में खास तौर से बच्चों का मोटापा चिंता का विषय बनता जा रहा है। विराम पिछले 5 दशकों से खास तौर से अमेरिका में मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या दुगनी हो गई है। विराम कुल मिलाकर 6 से 17 वर्ष की
उम्र के ऐसे अमेरिकी बच्चों की संख्या लगभग 47 लाख थी। विराम। यही नहीं, इस उम्र के मोटापे के शिकार बच्चों का कुल औसत 10.9% था। ऐसे बच्चों की प्रतिशत औसत की तुलना 2 गुनी से अधिक थी। विराम। इनसे मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या पिछले 10-12 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। विराम।